जी सेनेटर जावेद अब्बासी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये मैं इस पर तो तकरीर कर चुका हूँ जनरल कयूम साहब, पता है मुझे। जी मैं आपने मोशन की, एक तो ये है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, बाकी फैसला मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने करना है जी, कि बहुत सारी ज़रूरी बातें जो मेंबरान ने आज करनी है और आज शायद इजलास प्रोरोग हो जाए। प्रेसिडेंट साहब की स्पीच पे बात करने का ना कोई फ़ायदा हुआ है, ना होगा और ना आइंदा उसका कोई फ़ायदा है। तो वो मेरा ख्याल है अगर ये हाउस बेहतर समझे तो ये जो बात ज़रूरी है, इनकी अपने को इशू है करें, फायदा है। बात सिंपल है जी, जिसने बात करनी है प्रेसिडेंशियल स्पीच पे वो मुझे जरा लिख कर दे दें, जिसने नहीं करनी है वो बाकी अपने इश्यूज पे बात करता है, कर ले जी, मुझे कोई एतराज नहीं है जी। को आपको देंगे टाइम मोहसिन साहब, बिल्कुल। मैं एक अहम इशू है जनाब चेयरमैन जी, जावेद अब्बासी की बात सुने, आपके दोस्त भी हैं जी। जावेद अब्बासी साहब, मोहसिन अजीज साहब से रिक्वेस्ट होगी कि मेहरबानी करके थोड़ी देर हमारी बात सुन। वो वॉकआउट कर गए, वॉकआउट कर गए बस, और अच्छे काम में अल्लाह के फजल से ये वॉकआउट करेंगे। जनाब चेयरमैन बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने ये वक्त दिया है। आज बड़ी दुआदार तकरीर हुई थी, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ तो उस इशू पर आपने अब मोशन तक कहा है, लेकिन मेरा उससे भी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो मैं अपने इशू की बात आज आपके सामने और हाउस के सामने रखना चाहता हूँ जी। जनाब चेयरमैन, मैं जनरल सलाउद्दीन तिरमिज़ी साहब और पीर साहब और शाह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लेके भी आए थे जो बिल पेंडिंग है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसी वक्त ही होगा जब हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होगी, जब, और मुझे यकीन है कि जब भी 2/3 मेजॉरिटी आएगी तो बाकी जो हम बिल आएंगे मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो हमारा बिल भी आप शायद लाएंगे कि एक दफ़ा बड़ी इंपॉर्टेंट उस पर डिस्कशन हो जाए जी। जनाब चेयरमैन, जो मैं आज आपके सामने मसला लेके आ रहा हूं वो किसी एक हलाके का जो इससे ज्यादा बर्निंग इशू शायद पाकिस्तान में दूसरा कोई ना हो। 60 लाख लोग जनाब चेयरमैन एक जबान में बात कर रहे हैं। शायद ही बहुत सारे इशू इस मुल्क के अंदर दरपेश हैं जिसमें कोई लाख आदमी बात कर रहा होगा, कोई 5 लाख बात कर रहा होगा, कोई 10 लाख बात कर रहा होगा। अकबर, अल्लाहु अकबर। जनाब चेयरमैन, 60 लाख लोगों की एक डिमांड है, और वो डिमांड किसी इसलिए नहीं है कि वो कोई एथनिक बुनियादों पर कोई बात कर रहे हैं, कोई लिंग्विस्टिक बुनियादों पर बात कर रहे हैं, जुबान की बुनियादों पर कोई बात कर रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमारे जो हकूक हैं वो हमें मिलने चाहिए, जो हमारा हक है हमें मिलना चाहिए, जो हमारी पासमानदगी है वो खत्म होनी चाहिए, जो गवर्नेंस के मामलात हैं उनमें हम शामिल होने चाहिए, और जहां डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए उसमें भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। जनाब चेयरमैन, हमने देखा है कि बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जब वो देखते हैं कि इसलिए मुमकिन नहीं होता कि उनका निज़ाम संभालने के लिए, तो उसमें वो सूबे भी बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी बनाते हैं, तहसील भी बनाते हैं और यूनियन कौंसिल भी बनाते हैं। और मैं आगे चलकर आपको मिसाल दूंगा कि दुनिया के ममालिक ने किस तरह ये काम किया, और ये सारे लोग इस बुनियाद पर एक डिमांड मांगते हैं कि वो समझते हैं कि हमारी जो पसमानदगी है वो दूर हो जाए, हमारी जो डेवलपमेंट में उसमें हम बेहतरी ला सकें, हमारी जो हुकूमत में पोजीशन है, गवर्नेंस के इशू है वो हमारे खत्म हो सके। यही डिमांड हजारा के लोग भी करते हैं और बड़े अरसा से वो अपने सूबे की डिमांड कर रहे हैं। आज जनूबी पंजाब का बिल भी हमारे पास आया हुआ है, जनाब हमारी कमेटी में आया था, उस पर भी बड़ी डिस्कशन हुई है। ये भी उनका भी बिल्कुल हक होगा, लेकिन हमारे लोगों की डिमांड इससे भी पुरानी थी जनाब चेयरमैन। हम किसी और जबान की बुनियादों पर यह बात नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं कि हमारा हस्से से हक था। और जनाब चेयरमैन, आप देखेंगे कि हज़ारा को अल्लाह ताला ने उस जगह पर वाक़या किया, उसका जोग्राफियाइकल पोजीशन वो है जो एक तरफ कश्मीर से वो मिलता है, गिलगित बल्तिस्तान से वो मिलता है, पंजाब से जनाब चेयरमैन मिलता है, वो इस्लामाबाद से मिलता है। लेकिन बदकिस्मती से जब आज भी हमारा हज़ारे का आदमी अपने हेडक्वार्टर पेशावर में जाता है जनाब चेयरमैन, जो कोस्तान से उठता है, जो काला ढाका से उठता है, जो बडग्राम से उठता है, उसे एक रात या मनसेरा में ठहरना पड़ता है या अब्टाबाद में ठहरना पड़ता है, और दूसरे दिन वो पेशावर जाके पहुंचता है। शायद ही पाकिस्तान का कोई एक ऐसा हिस्सा हो जिसके एक सूबे के लोग अपने सूबे के हेडक्वार्टर जाने के लिए उन्हें रात
दरमियान में कहीं बसर करनी पड़ती है। कोई और वाकया शायद मेरी नज़र से नहीं गुजरा, मैंने बहुत हालांकि उसमें सोचकर देखा है, क्योंकि उसकी और न सिर्फ रात गुजार के जाता है, बल्कि जब वो अपने सेंट्रल हेडक्वार्टर जाता है जनाब चेयरमैन, उसे कम से कम 1.5 घंटे से ज्यादा पंजाब से गुजर कर जाना पड़ता है, क्योंकि कोई और कम्युनिकेशन का रास्ता डायरेक्ट नहीं है जो हमारे लोगों का सीधा डायरेक्ट हम पेशावर पहुंच सकें। ये हमें पंजाब से होके जाना पड़ता है जनाब चेयरमैन। इस इलाके के लोगों की बेशुमार कुर्बानियां हैं, बेशुमार लोगों ने इस इलाके हजारे के लोगों ने पाकिस्तान के लिए भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया जनाब चेयरमैन। आज देख लें कि 33% जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो तरबेला से पैदा होती है, और इस तरबेला बनाने में हजारे के लोगों ने अपने कब्रिस्तान और अपने जमीनें कुर्बान की, और अब भी हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को जब भी मौका आया तो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी करेंगे। यहां जनाब गाजी ब्रोथा बनाया गया है, जनाब चेयरमैन खानपुर डैम बनाया गया है हमारे पास हजारा में, और ये बादशाह डैम जो आज जब बनेगा तो इंशाल्लाह हमेशा के लिए बिजली का मसला हल होगा जनाब चेयरमैन। उसका भी तल्लुक हजारे से है, वो हजारे में वाक़या है, इसलिए इसकी ये इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरी तरफ पाक अल्लाह ताला ने किसी एक रीजन में इतनी टूरिस्ट के लिए जो बाहर से लोग सैर के लिए आते हैं, पाकिस्तान के शहरी जाते हैं, किसी एक रीजन में इतनी खूबसूरत जगह शायद ही मुमकिन हो सके। मैं सबकी तो शायद नाम भी गिनवा ना सकूं, लेकिन पाकिस्तान का और दुनिया का खूबसूरत तरीन पहाड़ी इलाका और जंगलात जो हैं और माइंस जो इस इलाके में पाई जाती हैं। किस आदमी की ख्वाहिश नहीं होती गर्मियां की, वो कहता है मैं नथिया गली जाऊं, मैं ठंडियानी जाऊं, मैं नारायण जाऊं, मैं कागान जाऊं, मैं झील सैफ मलूक देखूं, मैं बाबू सर के पास जाके सकूं। और जनाब चेयरमैन कोस्तान और बटग्राम के अंदर हिस्से भी खूबसूरत अभी वो पूरी तरह डिवेल्प नहीं हो सकी, वहां जो लेक्स हैं, जो खूबसूरत एरिया हैं, जो खूबसूरत रिजॉर्ट हैं, अगर वो बिल्ट हो जाए पाकिस्तान के अंदर जनाब चेयरमैन, तो दुनिया का टूरिस्ट जेनेवा, बुदापेस्ट, जनाब चेयरमैन प्राग, इंटरलाकन, बाकी इंटरलाकन, थैंक यू वेरी मच जनाब चेयरमैन, वो भी इस समय में खुद भी गया, बड़ा खूबसूरत इलाका है। उससे भी खूबसूरत इलाका हमारा ये इलाका है कि इसको डिवेल्प करने की जरूरत है जनाब चेयरमैन, लेकिन उसकी उस तरह डेवलपमेंट हो नहीं सकी। मुझे आज से आपसे 2-3 मिनट चाहिए, मैं बहुत मुख्तसर करूंगा, बाकी दोस्तों ने बात भी मुख्तसर करना। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जनाब चेयरमैन, आपके दिल के करीब होना चाहिए ये इशू, ये किसी एक वो नहीं। यार मुझे अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि आज मैं कुछ इलाके का केस लड़ने आपके पास आया हूं जो बड़े अरसे से डिमांड थी, और जनाब चेयरमैन ये डिमांड अभी से नहीं है, 1957 में सबसे पहले ये डिमांड की गई है। उस वक्त से हजारा प्रोविंस के लिए डिमांड होती रही है, और तारीखी तौर पर आप देख रहे हैं हजारा सेपरेट प्रोविंस रहा है उस वक्त तक, 1901 तक वो अलग था। जब अंग्रेज आए उन्होंने यहां जब प्रोविंस बनाने की कोशिश की, इस सूबे केबी के साथ हमें शामिल किया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उसका नाम रखा, उस वक्त हमें शामिल किया गया है जनाब चेयरमैन। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब आया उस वक्त भी उसने इसकी आइडेंटिटी अलग रखी है, उसने बाकी जब हलाके फतह किए तो इसको नहीं छेड़ा, उस वक्त भी सेपरेट इसकी लोकेशन थी और सेपरेट डिवीजन रहा है। यहां टर्क आए या दुरानी आए, बाकी आए, उन सब ने इसकी जो पोजीशन थी कभी छेड़ी नहीं है, क्योंकि एक ऐसी जगह पे इसका लोकेशन थी कि हमेशा इसकी खास लोकेशन की वजह से इसको सेपरेट ही रखा गया है जनाब चेयरमैन। आज आपसे यह दरख्वास्त है कि जब यह प्रोविंस बनेगा और उस वक्त हम इस सूबे को इंशाअल्लाह इतना बड़ा डेवलप होगा कि हमें किसी और के पास जाने की नहीं पड़ेगी, दुनिया पूरी का टूरिस्ट जो है आपकी तरफ होगा। हम आज वो मेजबानी भी कर रहे हैं जनाब चेयरमैन, पंजाब के लोग हमारे मेहमान होते हैं अल्लाह के फजल से, उनके घर हैं हमारे पास, नथिया गली में, अब्टाबाद में, कागान में, नारायण में, सिंध के लोगों के घर हैं, बलूचिस्तान के लोगों के घर हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई और जगह ऐसी वाकया नहीं है जिसकी मेजबानी कोई और एरिया इतना करता हो अल्लाह के फजल से जिसकी मेजबानी हमारा ये सूबा आने वाला सूबा करेगा, और ये इलाका आज कर रहा है।
जनाब चेयरमैन, इसके अंदर जो मादनियात हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सिर्फ आपको ये मादनियात। मोहसिन अजीज बिल्कुल अभी 2 दफा वॉकआउट कर चुका है जी। ये मोहसिन अजीज बहुत अच्छा आदमी है और मुझे यकीन है कि ये अब्टाबाद में इनका घर है, नथिया गली में, और ये बहुत गर्मियां गुजारने जाते हैं और मुझे यकीन है कि इनको भी इस बात से बहुत ज्यादा मोहब्बत होगी जो इशू में रेस कर रहा हूं। जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, आप इस मुल्क के पाकिस्तान का पाकिस्तानी होने पर हमें फख्र है। हम सिर्फ अपना हक इसलिए भी मांग रहे हैं कि अब ये हक इसलिए भी बड़ा जरूरी हो गया कि जब फाटा भी खैबर पख्तूनख्वा के साथ शामिल हो गया है। अब हमें NFC अवार्ड में सिर्फ वही पैसा मिलता था। जब फाटा मर्ज करने की बात हो गई तो यहां वादे जरूर हो गए थे। फाटा के हमारे दोस्त भी बैठा हुए कि फाटा के लिए स्पेशल पैकेज दिया करेंगे। वो ये पैकेज पे वो खुद कभी बात करेंगे। तूरी साहब भी बैठे हुए और हमारे बाकी साथी भी बैठे हुए। लेकिन आज NFC अवार्ड में जो पैसा हमें मिलना है वही पैसा मिलना है जब फाटा हमारे साथ शामिल नहीं भी था। अब फाटा जो खुद एक सूबा बनने की पूरी क्वालिफिकेशन भी रखता था, इतना बड़ा वो खुद भी इलाका है, वो भी आज फाटा में मर्ज हो गया है। NFC अवार्ड हमारा सूबे का वही रह गया है। हमारे इलाके तो जनाब चेयरमैन पहले से भी ज्यादा बहुत ज्यादा पसमानदा हो जाएंगे, पसमानदा हो जाएंगे। कुछ डेवलपमेंट के लिए काम ही नहीं लगा। आज कोस्तान, बटग्राम, आप काला ढाका में चले जाएं, आज भी आप देखें, जब आप पसमानदगी देखें या कोई कमेटी बनाए उस हाउस की, जाकर उन लोगों की जिंदगियों देखें और उस इलाके को देखें और पसमानदगी देखें और आपको रिपोर्ट बना के पेश करे कि खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे इलाके हैं जहां आज भी इतनी पसमानदगी है। आज भी 20-20 किलोमीटर लोग चल के जाते हैं। आज भी हमारी पूरी एक तहसील में एक बच्चियों का हाई स्कूल नहीं है। कई जिले ऐसे हैं जहां बच्चियों और बच्चों का एक कॉलेज नहीं है। जनाब चेयरमैन, ये ऐसी पसमानदगी की दास्तान है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेके आया हूं। और अल्लाह ने सबसे ज्यादा इस इलाके को मादनियात से, खूबसूरती से, पहाड़ों से, जंगलात से माला माल किया है। लेकिन चूंकि ये सारे काम करने के लिए वसाइल चाहिए, ये सारी चीजें डेवलप करने के लिए वसाइल चाहिए, वो वसाइल जो हैं वो हमारे तक नहीं पहुंच सकते। लिहाजा उस इलाके के लोगों की डिमांड है कि हमें एक अलग प्रोविंस दिया जाए जिसके लिए वो क्वालिफाई करते हैं। जनाब चेयरमैन, जो मैं बहुत मशहूर हूं, मुझे बड़े अच्छा लगा अपने दोस्तों का ये जो माइंस, किसी और इलाके में इतनी बड़ी माइंस नहीं है। जनाब चेयरमैन, ये जरा यहां सोप स्टोन जो है पैदा होता है, कोल होता है, बेराइट होता है, यहां ग्रेनाइट होता है, जिप्सम होता है, लाइमस्टोन होता है, यहां जनाब मार्बल होता है, फॉस्फेट होता है, यहां रेड आचर और रेड एक्साइड जैसे बड़े ज़खायर मौजूद है हमारे इस इलाके के अंदर। अगर इसके ऊपर तवज्जो दी गई और जनाब चेयरमैन अरब और खरबों रुपयों की मालियत होगी, जो हमारा जिला भी तरक्की करेगा और हमारा इलाका भी तरक्की करेगा। जनाब चेयरमैन, इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट, एक मिनट जी, यहां अंग्रेजों से लेकर यहां हजारा जो था वहां समर हेडक्वार्टर हुआ करता था, हुकूमत आया करती थी। हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। किसी और इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह तैयार नहीं है जिस तरह हजारे का इंफ्रास्ट्रक्चर जनाब चेयरमैन तैयार है हजारा प्रोविंस के लिए। क्योंकि पूरी ब्यूरोक्रेसी पूरे 6 महीने यहां गर्मियों के यहां हेडक्वार्टर आया करता था और यहां हुकूमत यहां से बैठ के की जाती थी। अब पिछले कुछ सालों से खत्म कर दी गई है, लेकिन अंग्रेजों से एस्टेब्लिश एरिया था। जनाब चेयरमैन, यहां हाई कोर्ट काम कर रहा है, हफ्ताबाद हाई कोर्ट का बेंच है, जो लोग जानते हैं वो है। इस इलाके में यूनिवर्सिटीज, अल्लाह के फजल से हजारा यूनिवर्सिटी और कामसेट यूनिवर्सिटी नाम की जो इंस्टीट्यूशन है वो भी हैं। हजूब मेडिकल कॉलेज जैसा, तूरी साहब बहुत मेहरबानी। ये वो चीजें हैं जो किसी इलाके में किसी सूबा होने के लिए ये सारी चीजें वो क्वालिफाई करते। कोई पैसे का इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई पैसे का मामला नहीं है। मामला जनाब चेयरमैन ये है कि अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। ये वाहिद सूबे की डिमांड है कि हर प्रोविंशियल असेंबली, पिछली जितनी भी प्रोविंशियल असेंबली गुजरी हैं, हर मेजॉरिटी प्रोविंशियल असेंबली ने हमेशा रेजोल्यूशन पास किया कि हजारा के लोगों को ये हक दें, ये उनको लोगों का हक है। ये प्रोविंशियल असेंबली की ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है और हमेशा सूबाई असेंबली जो गुजरी है उन सब ने इसके लिए रेजोल्यूशन भी पास किया है कि ये हक है, इनका हक मानना चाहिए और इनका हक देना चाहिए।
اس لیے جناب چیئرمین میں یہ جو آپ کے پاس بل آیا ہوا ہے ہمارا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، لیکن یہ 60 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے. جو ہمارے وسائل ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جغرافیائی پوزیشن ہمیں دی ہے، جو ہمارے پاس خوبصورتی ہے، جو جنگلات ہیں، جو لیکس ہیں، دنیا میں کسی اور ملک میں نہیں. اور میں 3 بڑے ڈیمز کا آپ کو نام بتا رہا ہوں. ہم پاکستان کو اسی طرح کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ بادشاہ ڈیم بھی بنے گا تو اس طرح. ہمیں تو صرف اگر یہ ڈیم کی وہ ریالٹی جو باقی مانگ رہے ہیں اگر اس سے آدھی بھی مل جائے، یہ سب سے امیر صوبہ ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ صوبہ بنے گا تو ہزارہ کے 11 سینیٹر بھی جناب چیئرمین آپ کے یہاں بیٹھے ہوں گے. وہ ہزارہ کی 11 یا زیادہ نہیں، پہلے تو ایک دفعہ 11 میں 25 انشاءاللہ ہوں گے ہمارے. ہم نے 100 پہ اس کو کیپ کیا ہے کہ اب 100، لیکن اس وقت یہ کیا کمپوزیشن بنتی ہے، یہاں کا ہزارہ کی نمائندگی کریں گے. یہاں ہمارے دوسرے عوام میں نیشنل اسمبلی میں وہ اپنا حق مانگیں گے، ہماری اپنی اسمبلی ہوگی، ہمارے لوگ اپنا فیصلہ کریں گے. پورے پاکستان کا ٹورسٹ، ہمیں لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج اپنے لوگوں کو ہم مانگتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہمارے. تھینک یو جاوید صاحب، بہت ٹائم ہو گیا. ایک آخری بات جناب چیئرمین آپ سے، کہ ساری دنیا کی ہم میزبانی کریں گے. ہمارا بل بھی آپ کے پاس آیا ہوا ہے، یہ بڑی جینوئن ڈیمانڈ ہے. میں آپ کی آنکھوں میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں سارے ایوان کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ سارا ایوان بھی میرے اس بات کے ساتھ ہے. میں راجہ صاحب کو بھی مشکور ہوں کہ میں انہوں سے بھی بات کی تھی، شہری رحمان صاحبہ سے بھی بات کی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ لیڈر آف ہاؤس. اور ایک آخری بات جناب چیئرمین، تمام سیاسی جماعتوں نے، کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے جس نے ہزارہ کے لوگوں سے وعدہ نہ کیا، انکلوڈنگ پاکستان مسلم لیگ. سب جماعتوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، تحریک انصاف نے، جماعت اسلامی نے، تمام اکراس دا بورڈ سیاسی جماعتوں نے وعدہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ. وعدہ ہے، وہ کہتے تھے کہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں، آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کے لیے صوبہ بنائیں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ ساری جماعتیں ہمارے اس آئینی بل میں ہمارا ساتھ دیں. ہمارا آئینی بل جہاں سے پاس ہو، دوسرے ہاؤس سے بھی مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بل پاس ہوگا اور جلد ہی ہزارہ صوبے کا قیام ہوگا. بہت شکریہ جناب چیئرمین.